Very warm welcome to you all on your own YouTube channel Be Prudent। क्लास 12th वालों, आपकी एग्जामिनेशन 24 फरवरी से स्टार्ट है। आई होप कि आप सबको पता है, लेकिन एग्जामिनेशन तो अपने डेट पे होंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकल्स के डेट आ गए हैं और प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। तो आज की वीडियो है सारे बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या आपके प्रैक्टिकल फाइल से रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं या फिर एनसीईआरटी की बुक से, वाइवा का क्वेश्चन क्या होता है, क्या हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है या फिर बुक से पूछ देंगे, स्पॉटिंग में क्या होता है, हमको डायग्राम बनाना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है या फिर सब कुछ 2 मिनट में कैसे करना पड़ता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब करके आइए इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। एंड लेट्स गो। सबसे पहले तो हम अपने प्रैक्टिकल कॉपी लेके जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल लेके जाएंगे। इसमें हमने साल भर में होने वाले एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड किया है, लिखा है, वो ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आपकी स्कूल के टीचर्स ने आपको बताया होगा कि एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट मिलता है, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करके आपको प्रोजेक्ट तैयार करना रहता है, चाहे वो टॉपिक एड्स हो गया, कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जो भी टॉपिक हो गया, पॉलिनेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आपको इस पे एक प्रोजेक्ट तैयार करना रहता है और डिटेल में उसके सारे क्वेश्चंस आपको समझने होते हैं। वो हो गया। उसके अलावा स्पॉटिंग होती है, यानी कि कुछ या फिर ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके एडेप्टेशन या फिर आपके कुछ स्पॉटिंग, कुछ स्लाइड्स रख दिए जाते हैं और आपको देख के पहचानना पड़ता है कि वो क्या है, उसके कुछ कॉमन फीचर्स, उस पर कुछ कमेंट करने रहते हैं। तो ये तो हो गया कि एक्सटर्नल चीज़ें कि क्या क्या मैंडेटरी होता है। उसके आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर आपकी स्कूल में ही प्रिंट हो जाते हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि 3 एक्सपेरिमेंट आपको दिया रहता है, उस तीनों में से आपको कोई 2 एक्सपेरिमेंट करना कंपलसरी रहता है। तो एक्सपेरिमेंट भाई आता कौन सा है, तो सबसे बहुत ज्यादा बार जो एक्सपेरिमेंट आया है मोस्ट रिपीटेडली वो होता है अनियन टिप रूट वाला। सो अनियन टिप रूट वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, उसकी पूरे स्टेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप लोग। तो अनियन टिप रूट वाला होता है। एक होता है आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला, तो वो भी आप पढ़ के जाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको फैमिली, फेबिसी, उसका फ्लोरल फॉर्मूला वगैरह, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट मेजर होते हैं, इसको ध्यान में रख के इसको आप किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करेंगे। इसके अलावा जो माइनर हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये जो मेजर वाला है इसको बिल्कुल भी ध्यान में रख के जाइएगा। उसके बाद से आप एक्सपेरिमेंट लिखते रहेंगे। उसके दौरान में ही क्या होता है कि रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 1 to 7 आपको 7 स्पॉटिंग दी जाती है। तो एग्जामिनर स्पॉटिंग के लिए बुलाते रहते हैं। स्पॉटिंग में होता है क्या है कि आपको जैसे स्पॉट मिल जाता है, स्पॉटिंग पे मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बता देती हूँ कि आपको हर स्पॉटिंग में सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसमें ही आपको डायग्राम भी, रफ डायग्राम ड्रॉ करना रहता है, उसको लेवल करना रहता है, उसके कुछ 4-5 फीचर्स बताने रहते हैं और उस पर कॉमेंट करना रहता है। ठीक है, तो ये रफली मैं बता दे रही हूँ, इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा स्पॉटिंग से रिलेटेड। तो ये करना रहता है और आपको अगर 7 स्पॉट है तो आपको उसके लिए 14 मिनट ही मिलते हैं या फिर उससे कम भी दिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हाँ, स्पॉटिंग से निकलने के बाद अगर आप अपनी सीट पे जाके अगर वहां पे आपको टाइम बचता है तो वहां पे आपको जो भी दिमाग में आता है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको टाइम कम मिलता है। लेकिन स्कूल वाले थोड़े से कोऑपरेटिव होते हैं। तो ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट लिख लिया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी करना होता है। पहले आपने एक्सपेरिमेंट लिख लिया, ठीक है, स्पॉटिंग भी हो गई। अब क्या होता है कि एग्जामिनर 1 by 1 करके रोल नंबर वाइज वाइवा के लिए बुलाते हैं। वाइवा में क्या होता है कि पहले जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपका एड्स पे बनाया तो पूछेंगे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, एड्स के अब बताइए कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई दवाई बनी है कि नहीं, इसका इंक्यूबेटिव पीरियड कितना होता है, ये सारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपके प्रैक्टिकल में कौन कौन से ये केमिकल्स का यूज़ क्या है उसके बारे में भी पूछ लेंगे कि ठीक है। उसके बारे में पूछेंगे कि आपने मतलब आपकी एग्जामिनेशन होने वाले तो आपका कितना चैप्टर प्रिपेयर है, आप उतना ऑनेस्टली बता देंगे। अगर पूछना होगा तो उससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, अदरवाइज वो नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लगा कि आपने बिल्कुल सही आंसर दे दिया सब चीज़ का, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं बुक से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, स्पॉटिंग होती है, वाइवा होता है, आपका प्रोजेक्ट फाइल चेक होता है, उसके अलावा आपको एक स्लाइड भी प्रिपेयर करनी होती है। तो फिर आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड भी वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यानी कि इसको इस रेजोल्यूशन पे दिखाइए, इस रेजोल्यूशन पे दिखाइए, इस तरह के कुछ बेसिक से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके मेरे प्रैक्टिकल में उन्होंने कभी कभी वो डायग्राम भी ड्रॉ करवा देते हैं हमसे। उन्होंने पूछा था कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो मैंने कहा था सर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो कहा था कि ठीक है, ये देखिए प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है लेकिन सर्कुलर भी होता है, तो सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो वो बहुत ही हम्बल होते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म नंबर लाए, अच्छा परफॉर्म करें। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, तो वो ट्राई करेंगे आपके स्कूल वाले कि 28 to 29 नंबर आपको मिल जाए। और आप अगर
टॉपर स्टूडेंट है और आपका बिहेवियर भी अच्छा है तो आपको 30 आउट ऑफ 30 मिल सकता है। आप अपना 100% दें और बाकी काम स्कूल वाले पे छोड़ दें, वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो ये तो बायो के लिए था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में भी बताऊंगी। तब तक स्टे ट्यून एंड